दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि एक पूरा दौर बन जाते हैं। उनका जिक्र होते ही कानों में सुर गूंजने लगते हैं और दिल खुद ब खुद उस जमाने में पहुंच जाता है जहां संगीत सिर्फ सुना नहीं, जिया जाता था। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनकी आवाज़ ने महफिलों को सजाया, फिल्मों को अमर बनाया और करोड़ों दिलों में ऐसी जगह बनाई जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। लेकिन जितनी बुलंद उनकी कला थी, उतने ही उलझे हुए उनके रिश्ते रहे। शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। हर मोड़ पर एक नई परीक्षा, हर रिश्ते के पीछे एक नया तूफान और हर सफलता के पीछे एक ऐसा संघर्ष छुपा था जिसे दुनिया ने कभी ठीक से देखा ही नहीं। एक तरफ नाम, पैसा, सम्मान और दुनिया भर की मोहब्बत, तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी के ऐसे फैसले जिन्होंने बार बार उन्हें सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। मोहब्बत में उठाए गए कदम, परिवार से बनी दूरियां, रिश्तों में आई दरारें और अपनों को खोने का दर्द, इन सब ने उनकी जिंदगी को उतना ही गहरा बना दिया जितनी गहराई उनकी आवाज में थी। ये कहानी है पुराने दौर की एक ऐसी सुरों की मलका की जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की महारानी थीं। अपनी मीठी आवाज के जादू से उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इस महान गायिका की आवाज में ऐसा जादू था कि जिसने एक बार भी उनके सुर और ताल को सुना, वो बस उनका दीवाना हो गया। उनकी गायकी में इतनी गहराई, इतनी मिठास की कि सुनने वाले को लगता था जैसे सुरों की एक अलग ही दुनिया में खो गए हों। उनकी संगीत साधना का असर ऐसा था कि लोग बस उन्हें सुनते रहना ही चाहते थे। अरे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गायिका को अपनी बड़ी बहन के रिजेक्ट किए हुए गानों से संतोष करना पड़ता था, और बाद में उन्हीं गीतों से इतनी शोहरत मिली कि वो अपनी बहन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर जा पहुंची। क्या आप सोच सकते हैं कि ये गायिका अपनी बड़ी बहन के नौकर के प्यार में ऐसी पागल हो गई कि पूरे परिवार से बगावत कर घर छोड़कर भाग गई? और जिस शख्स के लिए उन्होंने अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया, उसी ने क्यों इन्हें गर्भवती हालत में आधी रात को 2 मासूम बच्चों के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें जितनी शोहरत और कामयाबी हासिल हुई, उनकी निजी और पारिवारिक जिंदगी उतनी ही उतार चढ़ाव और विवादों से घिरी रही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रवैये और बर्ताव से फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी क्वीन का टैग भी अपने नाम कर लिया था। पूरी दुनिया में मशहूर और करोड़ों की मालकिन इस गायिका ने आखिर क्यों अपनी मुस्लिम बहू पर ऐसे जुल्म किए जिनके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए? क्यों इस मशहूर गायिका ने सिर्फ अपने संगीतकार पति को ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी बूढ़ी सास को भी अकेले बुढ़ापे में धक्का देकर कभी पागल खाने में तो कभी वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया? सोचिए, जिस घर में कभी संगीत की धुनें गूंजा करती थीं, वहां सिर्फ तन्हाई बची रह गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनके पति, जवान बेटे और बेटी, तीनों की मौत उनकी आंखों के सामने हो गई और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाईं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें बस देखना पड़ा और सहना पड़ा? सफलता हासिल करने के लिए इस मशहूर गायिका ने क्यों अपनाए हर तरीके, साम दाम दंड और भेद? आखिर क्या मजबूरी थी, क्या था वो सपना जिसके लिए उन्होंने हर हद पार करने का फैसला किया? क्यों इस गायिका को अपनी जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफ में अपना जीवन गुजारना पड़ा? क्या किस्मत ने की थी इस गायिका के साथ दगाबाजी, या भगवान ने किया ऐसा कठोर इंसाफ जिसकी कभी भी किसी को भी उम्मीद नहीं थी? कौन थी वो गायिका जिसने अपने जीवन में 2 शादियां की, 3 बच्चों को जन्म दिया और तलाक के बाद भी समाज की पारंपरिक मर्यादाओं की परवाह किए बिना अपनी राह चुनी? कैसे उम्र के बढ़ने के बावजूद उन्होंने खुले दिल से लिव इन जैसे रिश्तों को अपनाया और अपनी शर्तों पर जीवन जिया? क्यों बार बार अपना जीवन साथी बदलने के बावजूद वो रह गई अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेली? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, सुरों की मलिका और भारत ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाने गाकर नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने वाली आशा भोसले की। पूरी दुनिया में उनकी गायकी की वजह से उन्हें वो पहचान मिली जिसको आज हम सभी भारतीय संगीत की दुनिया में सुरों की मलिका आशा ताई यानी आशा भोसले के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। कौन थी आशा भोसले? क्या मराठवाड़ा के भोसले राजघराने से था उनका रिश्ता? किस मशहूर संगीतज्ञ परिवार से था इनका ताल्लुक? और क्या थे इनकी जिंदगी के विवाद? ये सब कुछ जानने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। सुरों की मल्लिका आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी परिवार में हुआ था। शुरुआत में उनका नाम था आशा दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक मशहूर गायक, अभिनेता और थिएटर कंपनी के मालिक थे।
ऐसे माहौल में पली बढ़ी आशा को संगीत विरासत में मिला। उनके परिवार में उनकी बहनें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर के साथ उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी थे। ये सभी भाई बहन बचपन से ही संगीत की साधना में जुटे रहते थे और रियाज करना उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर में आर्थिक तंगी छा गई और घर की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता मंगेशकर और खुद आशा पर आ गई। समय बीतता गया और फिर आया साल 1947, जब आशा को पहली बार हिंदी फिल्म चुनरिया में गाने का मौका मिला। ये उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद साल 1949 में हिंदी फिल्म रात की रानी में आशा ने पहली बार बतौर सोलो गायक गाना गाया। हालांकि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उस समय तक गाने की दुनिया में उनसे काफी आगे निकल चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद आशा और लता दोनों बहनें अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रख रही थीं और अपनी मेहनत तथा लगन से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में जुटी हुई थीं। समय तेजी से बीत रहा था। अब आशा 16 साल की हो चुकी थी और मंगेशकर परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हो गया था। पूरा परिवार खुशहाल था, लेकिन शायद खुशियां इस परिवार के नसीब में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थीं। दरअसल आशा का दिल घर के ही एक नौकर यानी उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले पर आ गया था। ये मोहब्बत चोरी छिपत परवान चढ़ने लगी, मगर एक बड़ी बात यह थी कि गणपतराव आशा से करीब 17 साल बड़े थे। जब लता मंगेशकर को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो चौंक गई। उन्होंने अपनी छोटी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्यार में डूबी आशा को परिवार की कोई भी बात समझ नहीं आई। फिर एक दिन उसने वो कदम उठा लिया जो मंगेशकर परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। घर में बढ़ते विरोध के बीच नाबालिग आशा ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो गणपतराव के साथ घर छोड़कर भाग गईं और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। इस फैसले से लताजी बहुत दुखी हो गईं और पूरे परिवार ने आशा से नाता तोड़ लिया। उधर आशा जी को लगा था कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, खुशियां आएंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वक्त के बाद उनके पति गणपतराव का असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। वो समझ चुके थे कि आशा में जबरदस्त काबिलियत है, इसलिए वो उनकी कमाई पर कब्जा जमाना चाहते थे। धीरे धीरे गणपतराव ने आशा का शोषण करना शुरू कर दिया। वो आशा की मर्जी के खिलाफ उनके कामकाज की देखरेख करने लगे। पैसों की भूख में उन्होंने आशा को दिन रात गाने के लिए मजबूर किया, उन्हें प्रताड़ित करने लगे। किस्मत की मारी आशा अपने पति की जबरदस्ती की वजह से दिन भर स्टूडियो दर स्टूडियो दौड़ती रहती। एक दिन में 5-6 गाने रिकॉर्ड करने लगी। इतनी मेहनत के बाद जब थक हार कर घर लौटती तो वहां भी चैन नहीं मिलता। घर के सारे काम, खाना बनाना सब उसी के जिम्मे था। अगर कभी देर हो जाती तो गणपतराव उस पर शक करने लगते। धीरे धीरे उनकी बेरहमी बढ़ती गई। वो आशा को कभी भी साज श्रृंगार तक नहीं करने देते थे। आशा अपने पति के हर जुल्म को चुपचाप सह रही थी, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब गणपतराव ने गाली गलौच और मारपीट भी शुरू कर दी। वो सब कुछ अकेले सह रही थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने घर से भागकर शादी की थी। कहते हैं गणपतराव भी आशा को उनके किसी भी सगे संबंधी से बात तक नहीं करने देते थे। बेचारी आशा सब कुछ चुपचाप सहती रही। 40 के दशक से 50 के दशक में उन्होंने खूब गीत गाए, पर अफसोस इन गीतों से उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। वजह यह थी कि उस जमाने में हिंदी सिनेमा में शमशाद बेगम, गीता दत्त और उनकी ही बड़ी बहन लता मंगेशकर का दबदबा था। हीरोइनों की आवाज बनने का मौका उन्हीं को मिलता था और हर म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद भी वही थी। ऐसे में भला आशा को कहां से बड़ा ब्रेक मिलता? तो हुआ ये कि आशा भोसले को वो गाने मिलने लगे जिन्हें बाकी टॉप की सिंगर्स ठुकरा देती थीं, या फिर बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका मिलता। लेकिन आशा ने कभी किसी गाने से इनकार नहीं किया। इसी मेहनत और जज्बे की वजह से उन्होंने 40 और 50 के दशक में 800 गाने गा डाले। मगर अभी वो ऊंचा मुकाम हासिल करना बाकी था जो उन्हें एक सफल सिंगर बना देता। आशा हर तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई थी, लेकिन ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी में संगीतकार ओपी नैयर साहब की एंट्री हुई। नैयर साहब पहली बार आशा को अपनी फिल्म CID में गाने का मौका देने वाले थे। इस फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए और आशा की आवाज को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद 1957 में ओपी नैयर ने एक बार फिर आशा को फिल्म नया दौर में गाने का मौका दिया। ये पहली फिल्म थी जिसमें आशा ने लीड एक्ट्रेस पर फिल्माए गए सभी गाने गाए थे। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही आशा भोसले की किस्मत भी चमक गई। इस जबरदस्त सफलता के बाद आशा और ओपी नैयर की जोड़ी हिट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जोड़ी के तौर पर मशहूर हो गई। दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए जो आज भी नई पीढ़ी उतने ही शौक से सुनती है।
आशा जी की जिंदगी कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बिखरती जा रही थी। साल 1959 में एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। हद तो तब हो गई जब कुछ महीनों की गर्भवती आशा को, जो तीसरी बार मां बनने वाली थी, उनके 2 छोटे बच्चों के साथ रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया। आखिरकार साल 1960 में आशा का गणपतराव भोसले से तलाक हो गया और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तलाक के बाद आशा भोसले एक बार फिर ओपी नैयर के प्यार में पड़ गईं। अब दिक्कत ये थी कि ओपी नैयर पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन वही इंसान थे जिन्होंने आशा को हिंदी सिनेमा में उनकी असली पहचान दिलाई थी। आशा और ओपी नैयर के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि वो उनके साथ लिव इन में रहने लगीं। ये रिश्ता करीब 16 साल तक चला, जिसे समाज ठीक नहीं मानता था। दोनों ने कभी शादी नहीं की क्योंकि ओपी नैयर की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, हालांकि वो आशा जी के साथ अलग मकान में रहते थे। बाद में फिल्म इंडस्ट्री में रॉयल्टी का विवाद भी जोरों पर था। संगीतकार 2 गुटों में बंट चुके थे, एक लता मंगेशकर का, दूसरा मोहम्मद रफ़ी का। हैरानी की बात यह थी कि आशा भोसले अपनी बहन लता के बजाय रफ़ी के गुट में चली गईं। इससे दोनों बहनों के बीच और भी दूरियां बढ़ गईं। इसी दौरान एस.डी. बर्मन और उनके बेटे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ आशा की जोड़ी बननी शुरू हुई। 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने सुपरहिट हुए और यहीं से आशा और पंचम दा की प्रोफेशनल केमिस्ट्री ने नया इतिहास लिखना शुरू किया। धीरे धीरे ये साथ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी हो गया। आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन आर.डी. बर्मन की मां इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वजह थी उम्र का अंतर, आशा का तलाकशुदा होना और 3 बच्चों की मां होना। फिर समय बदला, नए संगीतकार आने लगे और आर.डी. बर्मन को काम कम मिलने लगा। तनाव बढ़ा और उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। इधर आशा लगातार सुपरहिट गाने दे रही थीं, लेकिन 1993 में आर.डी. बर्मन को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत ने आशा भोसले को अंदर तक तोड़ दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी एक बार फिर अकेलेपन में डूब गई। फिर 1994 में फिल्म रंगीला के साथ उन्होंने जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, हुनर नहीं। साल 2000 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन निजी जिंदगी के दुख यहीं खत्म नहीं हुए। 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 3 साल बाद उनके बड़े बेटे हेमंत का भी कैंसर से निधन हो गया। ये दौर आशा ताई के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ। बेटे की मौत के बाद बहू साजिदा के साथ विवादों ने सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में खूब सुर्खियां बटोरीं। इसी के साथ उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई आरोप और चर्चाएं सामने आती रहीं। अगर आशा भोसले की उपलब्धियों की बात करें तो इतना कुछ है कि एक वीडियो में सब समेटना मुश्किल है। लेकिन उनकी सफलता के साथ साथ विवाद भी हमेशा उनका पीछा करते रहे। कई लोगों ने उन पर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, को सिंगर्स से गाने छीनने और अपने नेटवर्क का फायदा उठाने जैसे आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई आज भी बहस का विषय है। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य कारणों से आशा ताई ने गाना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन 12 अप्रैल 2026 को सुरों की इस साम्राज्य की आवाज हमेशा के लिए थम गई। 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का निधन भी 92 वर्ष की आयु में इसी अस्पताल में हुआ था। तो दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी का ये सफर सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं था, बल्कि उन फैसलों, रिश्तों और हालातों की दास्तान भी था जिन्होंने उन्हें बार बार परखा। उन्होंने जो पाया वो इतिहास बन गया और जो खोया वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बनकर रह गया। यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ संगीत प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए मायने रखती है जो कामयाबी के पीछे छुपी कीमत को समझना चाहता है। आज भी उनका नाम आते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, बल्कि एक ऐसा पूरा सफर याद आता है जिसमें संघर्ष, प्यार, विवाद, अकेलापन और अमर विरासत सब कुछ शामिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसमें एक लेजेंड की जिंदगी का नया पहलू जाना हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड लेजेंड्स की अनहर्ड और कंट्रोवर्शियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब